आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजव्यवस्था के अध्याय भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इस स्लाइड में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद तक की फ़ोटोज़ और उनके कार्यकाल को दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में भारत के राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल और उनकी विशिष्टताओं को बताया गया है। इस स्लाइड में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को भी दर्शाया गया है। राष्ट्रपति पद का पूर्णतः अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हमें इसके परिचय का अध्ययन करना होगा। भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। यह विवेचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में अंकित है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। भारत में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, किंतु यहाँ ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एवं गणराज्य रिपब्लिक स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। इस भाग के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। वह भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन, वह राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ या योग्यताएँ, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 निर्वाचक नाम का प्रस्ताव और कम से कम 50 निर्वाचक प्रस्ताव का अनुमोदन करें। यह व्यवस्था 1997 से राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से की गई है। 1997 से पूर्व यह संख्या 10 थी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जमानत राशि का क्या प्रावधान है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता वह, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आर्टिकल 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण
करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन का पात्र होगा, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सांसद तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से एकल संक्रमणीय मतपत्ति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में के मापन में एकरूपता रखी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों एवं संघ के मध्य भी समानता हो। इसके लिए राज्य विधानसभाओं एवं संघ के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला है सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों के मूल्य का कुल योग। सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य का योग अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। मतगणना कैसे होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों में वही प्रत्याशी सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। इन 50% मतों को न्यूनतम कोटा कहा जाता है। इस न्यूनतम कोटा को निकालने का भी एक फॉर्मूला है कुल वैध मतों की संख्या बटा कुल स्थानों की संख्या +1, जो इनका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसमें एक और जोड़ दी जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग होने वाले मत पत्र में सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में मत प्रदान किया जाता है। मतगणना के दौरान सबसे पहले प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि मतगणना के पहले चक्कर फर्स्ट राउंड में किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा से अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो उसे सफल घोषित कर दी जाता है। लेकिन यदि किसी प्रत्याशी को यह न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तो प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दी जाता है और उसके प्रथम वरीयता वाले मत पत्रों में अंकित द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दी जाता है। इसके बाद द्वितीय चक्कर सेकंड राउंड की मतगणना की जाती है। यदि द्वितीय चक्कर की मतगणना के बाद भी किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है। नंबर 1, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। नंबर 2, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा। नंबर 3, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। धन्यवाद।